हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जुक्टा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और मैं वरयाम सिंह आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम हर्षवर्धन के टाइम पीरियड से कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डील करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? हु फाउंडर द वर्धन डायनेस्टी? वर्धन डायनेस्टी को पुष्यभूति ने स्थापित किया था। ठीक है, इसको ही वर्धन डायनेस्टी बोलते हैं। कई बार वर्धन डायनेस्टी को पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोलते हैं। पुष्यभूति डायनेस्टी से ही हर्षवर्धन बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हर्षवर्धन की उपाधियां क्या थी? हर्षवर्धन को शीलादित्य एंड सकल उत्तर पतेश्वर ये टाइटल दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर किसने हराया था? तो हर्षवर्धन अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक लड़ाई हारा है, वो नर्मदा नदी के किनारे हुई थी और उसमें पुलकेशिन टू ने इनको हराया था। और ये बात कि पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पे हराया है, ये बात ऐहोल इंस्क्रिप्शन पे लिखी गई है। ऐहोल इंस्क्रिप्शन पे लिखी गई है और ऐहोल इंस्क्रिप्शन को रवि कीर्ति ने लिखा है। ठीक है, तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पे पुलकेशिन टू ने हराया था और ये बात ऐहोल इंस्क्रिप्शन पे लिखी गई है, जिसको रवि कीर्ति ने लिखा है। रवि कीर्ति पुलकेशिन टू के मंत्री थे और पुलकेशिन टू ने जब हर्षवर्धन को हराया तो उन्होंने एक टाइटल लिया था, दैट इज दक्षिण पतेश्वर। तो आपने यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का दौरा किसने किया था? तो भारत का दौरा हर्षवर्धन के टाइम पे चाइनीज एक यात्री थे, दैट इज ह्यून सैंग, भारत आए थे और ये भारत में 8 साल रहे थे। और इनके ही सम्मान में जब ये भारत से जा रहे थे तो इनके सम्मान में हर्षवर्धन ने कनौज में एक असेंबली बुलाई थी, जिसको कनौज असेंबली बोलते हैं, 643। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में कुंभ महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में कुंभ जो मेला होता है उसकी शुरुआत हर्षवर्धन ने करी थी और जो इसके ट्रेसिस है कि इसने ही शुरू करी है वो प्रयाग असेंबली से होती है। प्रयाग असेंबली जो कि 644-45 एडी में ऑर्गेनाइज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? दैट इज विंध्य शक्ति। भारत में विंध्य शक्ति ने वाकाटक राजवंश की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बतापी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे जो बतापी के या बादामी चालुक्य थे उनके संस्थापक पूछा गया है, तो दैट इज पुलकेशिन वन। इन्होंने चालुक्य की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दांती दुर्ग ने करी थी। इसको दांती वर्मा भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एक राष्ट्रकूट राजा थे, दैट इज कृष्ण वन। इन्होंने एलोरा में कैलाश मंदिर की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गंगाई कोंडा चोला की उपाधि किसने धारण करी थी? तो दैट इज चोल राजा थे, दैट इज राजेंद्र वन। और इन्होंने ही गंगाई कोंडा चोलापुरम एक शहर भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में जो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो 712 एडी में हुआ था और ये मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो दैट इज महमूद ऑफ गजनी, जिसने भारत पर 17 अटैक किए हैं, 17 आक्रमण किए हैं। ठीक है जी, और इसी ने ही 1008 में नगरकोट, दैट इज कांगड़ा फोर्ट, नगरकोट पे अटैक किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुद्ध शिकन के नाम से कैसे जाना जाता है? बुद्ध शिकन या मूर्ति भंजक या डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल, ये टाइटल दिया जाता है महमूद ऑफ गजनी को।
जब 1008 में इसने कांगड़ा फोर्ट पे अटैक किया था, तो इसने कांगड़ा फोर्ट में विजयेश्वरी जो मंदिर है वहां पे माता विजयेश्वरी की मूर्तियां भी तोड़ी थी, इसलिए इसको भूत शिकन या मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है उस पर भी महमूद ऑफ गजनी ने ही अटैक किया था 1026 में। और जो सोमनाथ मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में मुस्लिम शासन का संस्थापक कौन था? तो दैट इज सेकंड टर्क इन्वेडर, उसको हम मोहम्मद गोरी कहते हैं। तो भारत में जो मुस्लिम शासन की स्थापना करी थी वो मोहम्मद ऑफ गोरी ने करी थी, और यही सेकंड टर्क जो द्वितीय तुर्क आक्रमणकारी था भारत पे। मोहम्मद गोरी ने इंडिया में 2 लड़ाइयां लड़ी हैं बेसिकली, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो 1192 में हुई थी। दोनों लड़ाइयां मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। पहली लड़ाई में, तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी हार गया था और दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी जीत गया था। तो उसी के साथ भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल दैट इज जोग्टा अकेडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।